हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई होप यू हैविंग अ ग्रेट वीकेंड। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हम RSI का ये जो फिगर है जो हम देख रहे हैं 70 से नीचे है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये जो बहुत ही अच्छा साइडवेज पैटर्न बनता हुआ आ रहा है ट्राइडेंट के इस स्टॉक में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मूव हमने देखा है पिछले सेशन में, जिसके वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ट्राइडेंट के इस स्टॉक में। आइए चलते हैं, सबसे पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे और देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म व्यू हमें क्या इंडिकेशंस देता है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म व्यू हमें ये दिखा रहा है कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश टेरिटरी में है, बुलिश यानी पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ इसका रुख है। और 2018 ऑनवर्ड्स ये जो एक राउंडिंग बॉटम बना है एग्जैक्टली यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद में ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल हमने देखी जो कि एक सॉलिड ब्रेकआउट को दर्शा रही है। और उस ब्रेकआउट के बाद में अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये एक ग्रुपिंग बना है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पर बना है, यानी ग्रुपिंग बना है विथ अ वेरी कॉमन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ऑलराइट, तो अब ये जो साइडवेज मूवमेंट जो पिछले 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं उसके वजह से अभी यहाँ पर एक इंटरेस्ट है, और हो सकता है कि हम यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हैं वो हो जाए। ये साइडवेज मूवमेंट के बाद में हो सकता है ये हम इस प्रकार से 1-2 कैंडल्स और ऊपर की तरफ देखें, जिसकी की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम से तो क्लियर कट हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक जो है वो बुलिश है और ब्रेकआउट हुआ है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, और ब्रेकआउट के बाद में साइडवेज गया है स्टॉक कुछ महीनों के लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी हम देख लें कि इसका जो RSI है, इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो 80 से नीचे आकर के मतलब थोड़ा साइडवेज मूवमेंट जब हुआ है प्राइस का तो 80 से नीचे आया है, और अभी 70 से ऊपर है और 80 के नीचे है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक प्रोमिनेंट चीज़ फिर से जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये इसका सपोर्ट है और ये इसका ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस है। और ये जो बड़ा कैंडल हम देख पा रहे हैं इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये अभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही है, उसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। और यहाँ पर 70 से नीचे है, फिर से वीकली टाइम फ्रेम में भी 70 से नीचे है RSI, और डेली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा था 70 से नीचे था, लेकिन सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर था। वैसे भी हमें मंथली टाइम फ्रेम को सिर्फ एक चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं मंथली टाइम फ्रेम को, तो ज़्यादा वहाँ से इनपुट्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग को देख रहे हैं या फिर पोजीशन ट्रेडिंग को देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर हम देख रहे होते तो फिर वो जो RSI का फिगर है जो कि 70 से ऊपर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। बट क्योंकि हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का यानी 10-15-20 दिन का या 1 महीने का हम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम मंथली टाइम फ्रेम को नहीं देंगे और वीकली टाइम फ्रेम से ज़्यादा हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइंस निकाल लेते हैं इस लेवल्स को एग्जैक्टली मार्क करने के लिए। तो ये एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट जो है वो हम इस प्रकार से यहाँ निकाल सकते हैं। साथ ही में इस RSI को मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सो दैट हमें एक बड़ा पिक्चर यहाँ पर दिखे। तो ये देखिए, और साथ ही में और एक अगर हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो है ये ट्रेंड लाइन। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो पहला ब्रेकआउट है वो यहीं से हुआ, फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से बाउंस हुआ। यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा पाया, और उसके बाद में फिर जब प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने कंटिन्यूसली इस जोन में यहाँ पर एग्जैक्ट टच तो नहीं किया है प्राइस ने ट्रेंड लाइन को, लेकिन इस जोन में यहाँ पर और फिर यहाँ पर और फिर से यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस लिया है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये 8.38 के ऊपर में है, और करंट प्राइस जो है वो 15 का है यहाँ पर। तो 8.38 का ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन था। जब ये यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ तो उस समय भी हम ये एस्टिमेट लगा सकते थे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बट स्टिल ये जो हुआ है ये प्रीवियस हिस्ट्री की बात है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है ये जो मूवमेंट्स रही है यहाँ पर
इन मूवमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके पहले हम ये एक मेजर कर लेते हैं कि ये करीबन 50 और यहाँ पर अगर हम ऊपर जाते हैं तो करीबन 85% से स्टॉक ऊपर गया है बस कुछ ही महीनों में। 85% लगभग ऊपर गया है, मतलब ऑलमोस्ट 100% आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7-8 का प्राइस लेवल है और ऊपर 15 का प्राइस लेवल दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हम यही एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म ये कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है जिसका लेवल हम एक बार यहाँ मेंशन कर देंगे 15.5 के आसपास का, 15.5 के आसपास का ये लेवल है, यानी 15 पकड़ सकते हैं आप उसको एक राउंड फिगर। और अगर ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन हम देखें तो ये 13.2, यानी इसको हम 13 पकड़ सकते हैं और इसको हम 15 पकड़ सकते हैं राउंड फिगर। 15 और 13 के बीच में ये मूवमेंट चल रही है और ये कैंडल जो है अभी फ़िलहाल एग्जैक्टली 15.25 पे यहाँ पर एंड हुई है। ऑलराइट, तो अभी भी इसका ब्रेकआउट जो है ये हुआ नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम इसको ये करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है इसको थोड़ा हमें फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है जो डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट नहीं नज़र आ रही है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन अगर हम निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन रहेगा डेली टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब हमें ये देखना है कि प्राइस जो है वो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को छूता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है एग्जैक्टली, और ये एक डिक्रीजिंग ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रकार से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप ट्राइडेंट के इस स्टॉक में किस प्रकार का व्यू रखें? हो सकता है प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है कि यहाँ से नीचे आए स्टॉक, फिर से एक बार यहाँ पर टच डाउन करे और फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिले। ये एक पॉसिबिलिटी तो है ही, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपको अगले सेशन में ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल नज़र आए और अभी मतलब अगले सेशन में ही जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो आपको यहाँ पर विजिलेंट रहना है और आपको एंट्री तभी करनी है जब आप यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और सॉलिड ग्रीन कैंडल, ये देख सकते हैं आप ये कितना बड़ा कैंडल है, एटलीस्ट इसका आधा तो भी यहाँ पर रहना चाहिए। अगर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले तो फिर आप यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे और फिर आप लगभग 15.25 अगर अभी प्राइस है तो 16 पे अगर प्राइस आता है तो 16 में आपका एंट्री यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि उस केस में 16 पे अगर प्राइस आता है तो काफ़ी कन्विक्शन के साथ आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है प्राइस ने। अगर एक स्मॉल बॉडी और बड़े शेडोज़ वाली कैंडल अगर आपको यहाँ नज़र आती है, यानी एक इनडिसीजन अगर नज़र आता है इस प्रकार का, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये भी ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसका शेडो देखिए ऊपर की तरफ कितना बड़ा है। अगर इस प्रकार का कैंडल आपको दिखता है वहाँ पर तो फिर आप वहाँ पर एंट्री ना लें। आपको अगर एक बहुत ही सॉलिड मोमेंटम वाला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आता है तो फिर आप वहाँ पर एंट्री लें। और अगर आपको एक छोटा कैंडल भी दिखता है ग्रीन कलर में, फिर भी आप वेट करें नेक्स्ट सेशन के लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में आपको एक अच्छा मूव मिले और जब आपको वो अच्छा मूव मिले तो आप 16 के आसपास बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। और ये जो ट्रेंड लाइन है, जो स्लैंट ट्रेंड लाइन है, इसका कोई वैल्यू तो है नहीं क्योंकि ये इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन है, ये आपको स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस मोटिव से आप ट्राइडेंट को वॉच करते रहिए। हो सकता है कि ये आपको अगले 2 सेशंस में ही मिल जाए। गट फीलिंग तो ये कहती है कि ये जो मूवमेंट है ये आएगी अगले 2 सेशंस में, इसीलिए ये स्टॉक चुना है हमने आज स्टडी के लिए इस चैनल के ऊपर में। बट अगर नहीं भी होता है, अगर आपको दिखता है कि प्राइस नीचे आए इस प्रकार से, तो ऑब्वियसली ये जो रीजन है यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर देखा 3-4 दिन यहाँ पर ग्रुपिंग हुई, सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया गया और फिर प्राइस ऊपर गया, वैसा ही यहाँ पर कुछ होगा। और उस केस में आप फिर इस रीजन में यहाँ पर यानी
13.8 या 13.5 के आसपास इस रीजन में आप एंट्री ज़रूर ले। उस केस में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपको एंट्री प्लान करना। यहाँ पर अगर एंट्री आपकी होती है और फिर आप इस ट्रेंड लाइन तक के उसका टारगेट रख सकते हैं। तो हम एक बार मेजर कर लेते हैं कि अगर आप 13.5 या 13.8 के आसपास अगर एंट्री लेते हैं और अगर आप यहाँ तक एम करते हैं तो करीबन 9.2% यानी करीबन 10% का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो केस 1 जो है वो तो ये कहता है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा बुलिश पैटर्न अगर दिखे इस प्रकार से तो आप एंट्री ले ले 16 या 16.5 के आसपास। ये केस नंबर 1 है। प्रोबेबिलिटी इसकी उतनी ही है जितनी इस चीज़ की है। यहाँ पर अगर प्राइस आए तो यहाँ पर अगर आता है तो ये हमारा केस 2 हो जाएगा। आप 13.5 के आसपास अगर लेते हैं और अगर यहाँ तक यानी 15 के आसपास अगर आपका टारगेट रखते हैं जो कि ये ट्रेंड लाइन से हम निकाल पा रहे हैं तो आपको करीबन 10% का प्रॉफिट इस केस में भी होता है। तो ऑब्वियसली ये अगर आप यहाँ पर भी बाय करते हैं तो 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप मिनिमम 15 to 20% का प्रॉफिट यहाँ पर एम करके चले अगर आपका केस 1 जो है वो सक्सेसफुल होता है। केस 2 में 10% और उसके बाद में भी अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होना शुरू हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा ऊपर प्राइस जा सकता है। ओवरऑल सम अप हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि ट्राइडेंट का ये जो स्टॉक है ये ऑन द वर्ज ऑफ अ बिग मूव है, इफ़ नॉट इमीडिएटली नाउ, लेकिन आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों में यहाँ पर एक बड़ा मूव आएगा। आप रिमाइंडर्स डाल के रखें आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। रिमाइंडर जब भी आपका नोटिफिकेशन जब भी आता है रिमाइंडर का तो आप इसमें आकर के वॉच करिए। जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और उस केस में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। केस 1 का भी ध्यान रखिए, केस 2 का भी ध्यान रखिए। दोनों भी ऑप्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर केस 1 सेटिस्फाई हो जाता है तो वेल एंड गुड, एंड माय गट फीलिंग सेज कि क्योंकि इतना बड़ा मूव आया है तो आगे भी मूव्स आएगी और इमीडिएट टाइम फ्रेम में आएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट स्टॉक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलायंस पावर। अब रिलायंस पावर जो है थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ में आता है रिलायंस का ये स्टॉक। ऑलराइट, अब इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसका मंथली व्यू देख लेते हैं एक बार। तो ये है इसका मंथली व्यू। अब मंथली व्यू जो है वो कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। टोटल एक हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा बेयरिश रन है पिछले 10 सालों से। ऑब्वियसली रिलायंस पावर जो है वो हम सब जानते हैं कि इतना अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहा है स्टॉक और फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है, बट स्टिल इसमें कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है डिस्कस करने के लिए। लेकिन हम इसमें इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिसेंटली कुछ मूव्स आई हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी इतना कुछ खास देखने लायक है नहीं। पिछले 2-3 सालों से तो एक ही जगह पर वो प्राइस है, कुछ खास इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम को एक बार मॉनिटर करें और इसको हम थोड़ा इसको अगर जूम इन करें तो ये नज़र आ रहा है कि कुछ एक लेयर्ड प्रकार का फॉर्मेशंस हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर एक लेवल है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, और साथ ही में अगर और एक लेवल को हम मार्क करने की कोशिश करें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। बट इतना कुछ खास इस ट्रेंड लाइन से हम निकाल नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स डिलीट दिस ट्रेंड लाइन। आई थिंक दिस वन ट्रेंड लाइन इज़ मोर देन इनफ। और साथ में एक ग्रुपिंग यहाँ पर बन रहा है, हम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम निकाल सकते हैं जो कि एक ब्रेकआउट को दर्शाता है। तो ये 2 ट्रेंड लाइन्स हम मार्क करते हैं और इसके ऊपर जो हमें नज़र आता है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ है अभी ही फरवरी मार्च 2021 में। रिसेंटली ये ब्रेकआउट हुआ है जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, मतलब लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका था कि प्राइस यहीं पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा था और ये ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद में क्या हुआ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से एक बार प्राइस यहाँ पर आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहीं पर आया, फिर से यहाँ पर आया और फाइनली इसका जो है वो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। और पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ ये जो रेजिस्टेंस है जिसका लेवल करीबन
इसका लेवल एक बार हम देख लेते हैं। दिस लेवल इज़ अराउंड 4.2 पे है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये 4.2 पे है। तो 4.2 का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में 1 2 3 4 टाइम्स वी सॉ अ सपोर्ट। 4.2 का सपोर्ट लिया और फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो पिछले 2 महीनों में ये जो एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी के वजह से यहाँ पर एक थोड़ा पॉजिटिव बायस नज़र आ रहा है इस स्टॉक में। और अभी जबकि ये यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर नीचे आए, यानी ये 5 का लेवल है, 5 के लेवल के ऊपर प्राइस आए और यहाँ से शूट अप करे ऊपर, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो करंट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हैं। आप करंट प्राइस में भी इसको बाय कर सकते हैं। कुछ 5-10% का यहाँ पर भी प्रॉफिट हो सकता है। तो रिलायंस पावर का ये स्टॉक है। कमेंट बॉक्स में एक व्यूअर की तरफ से रिकमेंडेशन आया था तो हमने एक टेक्निकल व्यू प्रेजेंट किया है रिलायंस पावर का भी यहाँ पर। तो अच्छा स्टॉक है। पिछले कुछ 2-3 दिनों में अच्छी मूवमेंट्स आई है। साथ ही में ये जो खास करके ये जो मूवमेंट रहा है ब्रेकआउट होने के बाद में जो सपोर्ट लिया है उसके वजह से और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस स्टॉक में और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ अच्छा मुनाफा यहाँ पर ये स्टॉक दे सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टॉक ऑफ रिलायंस पावर एज वेल। इसके पहले वाला जो स्टॉक है जो हमने डिस्कस किया वो ज़्यादा उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिलायंस पावर को भी ध्यान में रखिए, अगर सपोर्ट से बाउंस लेने की कोशिश करता है फिर से एक बार, या फिर जो करंट मोमेंटम आया है उसको कैरी ऑन करके प्राइस ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पर भी अच्छी मूवमेंट्स, अच्छा प्रॉफिट जो है वो बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है इन वीडियोस से फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को एनेबल करिए सो दैट सारे वीडियोज़ आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग द